नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार फिर आप सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, एक गूढ़ प्रश्न है, शब्द में सिमटा एक हथियार। ऐसे विचार, भाव और मनोविकार का एक बंधन, एक गट्ठर जो हमारी आत्मा को झकझोर करके रख देता है, और वह शब्द है काफिर, जो बहुतायत में हम सनातनियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कभी आपने सोचा है क्या एक शब्द आपकी पूरी पहचान तय कर सकता है? क्या हम हजारों वर्षों की परंपरा, ज्ञान, संस्कृति एक शब्द में सीमित की जा सकती है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, भावनाओं से नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और सनातन दृष्टिकोण से। सत्य का अर्थ क्या है, दृष्टिकोण क्या है, आइए जानें। काफिर एक शब्द है जो अरबी भाषा से आया है, जिसका मूल अर्थ है जो किसी विशेष विश्वास को स्वीकार न करे, जो किसी विशेष विश्वास को स्वीकार न करे। अब यहाँ एक गहरी बात छिपी है। क्या किसी दूसरे के विश्वास को न मानना गलत होता है? यदि कोई व्यक्ति अलग सोचता है तो क्या वह असत्य हो जाता है? सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? आग्नो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। सभी दिशाओं से सुविचार हमारे पास आने दे। अर्थात सनातन हमें सीमित नहीं करता है, वह हमें खुला बनाता है। अब हम सनातन धर्म को समझने का प्रयास करें। सनातन धर्म कोई एक पुस्तक या एक व्यक्ति पर आधारित व्यवस्था नहीं है। यह एक जीवन पद्धति है, एक दर्शन है। एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में बताते हैं, व्याख्या करते हैं। यहाँ ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सत्य तक पहुँचने के लिए एक ही मार्ग चुनते हैं, या फिर हर व्यक्ति अपने स्वभाव से उसके अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो जिस रूप में मुझे भजता है, याद करता है, मैं उसी रूप में उसे प्राप्त होता हूँ। यह स्वतंत्रता, एक विस्तार, यही सनातन की पहचान है। अब प्रश्न उठता है, यदि सनातन इतना व्यापक है, वो इसे गलत क्यों समझते हैं? इतिहास में जब अलग अलग सभ्यताएं मिली तो भाषा, संस्कृति और विचारों का टकराव हुआ, और कई बार शब्दों का अर्थ उनके मूल संदर्भ से हटकर गलत रूप में प्रयोग होने लगा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी चीज इस विश्व में विद्यमान नहीं है। जब ज्ञान कम होता है तो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे भ्रम का कारण बन जाते हैं, और यह भ्रम ही उनकी मस्तिष्कीय ऊर्जा का हथियार बन जाता है। आज एक आत्मीय गौरव
अपनी पहचान पर पुनर्विचार करने का समय है। आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कौन हैं? क्या आप किसी और के दिए हुए नाम हैं, या आप उस महान परंपरा के वाहक हैं जिसने विश्व को दिशा दी है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो धर्म पूरे विश्व को परिवार मानता है, क्या वह किसी से द्वेष कर सकता है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपकी सहनशीलता, यही आपकी शक्ति है। आत्म जागरण का समय आ गया है। उद्धरेदात्मना आत्मानम, मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न, यदि आप खुद को नहीं पहचानेंगे तो दुनिया आपको कैसे पहचानेगी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपकी पहचान किसी शब्द से नहीं, आपके कर्म से बनती है। अंत में इतना कहना चाहूँगा, आज आप यहाँ से जब उठें, इस वीडियो को छोड़ें, तो अपने आप में एक प्रश्न पाइएगा, मैं कौन हूँ? यदि आपने इसका उत्तर पा लिया तो कोई भी शब्द, कोई भी भ्रम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप कोई नाम नहीं, आप कोई लेबल नहीं, आप सनातन हैं, और सनातन न कभी आरंभ हुआ है न कभी समाप्त होगा। आइए गर्व से कहिए, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। और इसी के साथ किसी के द्वारा प्रयोग किए गए गलत शब्दों पर मर्माहत नहीं होइए, द्वेषित नहीं होइए, बल्कि अपने आत्मचिंतन और आत्मीय विशालता के बल पर स्वतः को, और सिर्फ स्वतः को पहचान करके अपने पर गर्व कीजिए, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपकी आत्मा को छू सका, आपकी आत्मा को स्पर्श कर सका, तो मैं निवेदन करूँगा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह के गूढ़ विचारों पर किया गया चिंतन मंथन आप तक लगातार पहुँचता रहे, समय से पहुँचता रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।